क्या कोई लड़की अपने होने वाले पति की लाश के सामने खामोश खड़ी रह सकती? क्या सिर्फ शक किसी को हत्यारा बना देता है? और क्या इस केस में वही होगा जो सोनम रघुवंशी केस में हुआ था? आज जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो इस पूरे केस की दिशा बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। एक तरफ है केतन अग्रवाल की दर्दनाक मौत, दूसरी तरफ है सिया गोयल जिस पर अपने होने वाले पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिया सच में दोषी है या फिर कोर्ट में सबूतों की कमी उसे आज़ाद कर देगी? आइए शुरू करते हैं। केतन अग्रवाल की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। जब रेस्क्यू टीम नीचे पहुंची तो जो दृश्य था उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। केतन की खोपड़ी पूरी तरह कुचली हुई थी, हाथ पैरों पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। जिस किसी ने भी शव देखा उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिस पर न आंसू थे, न चीख, न बेचैनी। वो थी सिया गोयल। यहीं से लोगों के मन में पहला सवाल पैदा हुआ, क्या यह सदमा था या फिर कुछ और? अब पुलिस की जांच जिस दिशा में बढ़ रही है उसने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन चौधरी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, दोनों में लगातार संपर्क थे। जांच में सामने आया कि जनवरी से लेकर घटना वाले दिन तक दोनों के बीच हजारों कॉल्स हुई थी, रोजाना घंटों बातचीत। यानी जिस लड़की की शादी कुछ दिनों बाद होने वाली थी वह किसी दूसरे युवक से लगातार संपर्क में थी। अब केवल फ़ोन कॉल अपराध नहीं है, लेकिन जब उसी युवक का नाम हत्या की साजिश में सामने आने लगा तब मामला बदल जाता है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि घटना से पहले और बाद में दोनों ने अपने मोबाइल से चैट डिलीट की थी। सिर्फ चैट ही नहीं, रिसाइकिल बिन तक खाली कर दिया था। अब सवाल यह है कि अगर छिपाने जैसा कुछ नहीं था तो फिर इतनी सावधानी क्यों? यही वजह है कि पूरे देश की नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अगर डेटा डिलीट हुआ तो वापस मिल गया तो इस केस की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सिया के वकील का दावा है कि पुलिस के पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो सीधे सीधे सिया को हत्या से जोड़ता। न कोई चश्मदीद गवाह, न कोई ऐसा कोई वीडियो जिसमें हत्या होती दिखाई दे। और कानून में केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यही भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। वकील ने एक और अहम बात कही, अगर पुलिस हिरासत में कोई आरोपी कुछ भी कर ले तो अपने बयान अपने कोर्ट में मान्य नहीं होगा, क्योंकि कानून मानता है कि पुलिस हिरासत में दबाव हो सकता है। इसलिए अदालत केवल वही बयान स्वीकार करती है जो मजिस्ट्रेट के सामने कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया गया हो। यानी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं जरूरी नहीं कि वह अदालत में सबूत बन जाए। यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। एक तरफ सोशल मीडिया है जहां लोग पहले ही फैसला सुना चुके हैं, दूसरी तरफ अदालत है जहां सिर्फ सबूत बोलते हैं। और यही फर्क अक्सर लोगों को समझ नहीं आता है। अगर पुलिस मजबूत वैज्ञानिक सबूत पेश नहीं कर पाती, अगर फॉरेंसिक से चैट रिकवर नहीं होती, अगर घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य कमजोर साबित होते हैं तो अदालत केवल भावनाओं के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकती। यही कानून है। अब जरा कुछ महीने पहले पीछे चलते हैं। आपको याद होगा सोनम रघुवंशी केस। वहाँ भी पूरा देश में गुस्सा फैल गया था। पति की हत्या का आरोप, हनीमून, पहाड़ और एक कथित साजिश। पूरा देश कह रहा था कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में सोनम को जमानत मिल गई। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं क्या सिया के केस में भी वही होगा। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं। हर केस अपने सबूत के आधार पर तय होता है, लेकिन तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों मामलों में प्रेम संबंध होने वाला, नया पति और हत्या के आरोप जैसी समानताएं दिखाई देती हैं। अब इस केस का भविष्य 3 चीज़ों पर टिका हुआ है। पहला, फॉरेंसिक रिपोर्ट। क्या डिलीट हुई चैट वापस मिलेगी? अगर मिली तो उसमें क्या लिखा था? दूसरा, घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक सबूत। क्या पुलिस यह साबित कर पाएगी कि कथित आरोपी मौके पर मौजूद थे? और तीसरा, चार्जशीट। यही वह दस्तावेज होगा जिसमें पुलिस बताएगी आखिर उसके पास कौन कौन से सबूत हैं। यही तय करेगा कि अदालत इस केस को किस दिशा में लेकर जाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक परिवार ऐसा भी है जिसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी है। केतन के माता पिता, उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उनका दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं है, उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। दूसरी तरफ संविधान हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। यानी अदालत तब तक किसी को दोषी नहीं मान सकती जब तक अपराध संदेह से परे साबित ना हो जाए। यही न्याय का सिद्धांत है। आज सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग सिया को पहले ही से ही दोषी मान चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती तब तक किसी को अपराधी कहना गलत है। सवाल यह है कि सच आखिर किसके साथ है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। चार्जशीट आनी बाकी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है।
और सबसे महत्वपूर्ण, अदालत का फैसला आना बाकी है। तब तक केवल आरोप हैं, जांच है और कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। क्या सिया दोषी साबित होगी? क्या पुलिस मजबूत सबूत पेश कर पाएगी या फिर अदालत में सबूतों की कमी उसे राहत दिला देगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, केतन अग्रवाल की मौत अब सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं रही है। यह पूरा मामला देश भर में न्याय, सबूत और कानून पर एक बड़ी बहस बन चुका है। अगर आपको लगता है कि इस मामले में सच सामने आना चाहिए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि पुलिस अदालत में अपना केस साबित कर पाएगी या फिर सिया को कानूनी राहत मिल जाएगी? अपनी राय जरूर